अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी और विंटर की रेसिपी है जिसे खाकर आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप ये तो भूल ही चुके होंगे कि विंटर सीज़न में हमें ये भी बनानी थी शायद, लेकिन आप बिल्कुल ही भूल गए थे। लेकिन मुझे याद था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। आज बहुत ही लाजवाब किस्म की बिरयानी लेकर आई हूँ। मिक्स वेजिटेबल बिरयानी है ये, और सारी चीज़ें वो बताऊंगी जो आपके घर में मौजूद होती हैं। फ्रेंडली बजट बिरयानी है ये, बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब बनके तैयार होती है कि खाने वाला फील ही नहीं करता कि हम बिरयानी खा रहे हैं या सब्ज़ी की बिरयानी खा रहे हैं। तो चलिए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और एक मैंने कप का बराबर ऑयल ले लिया है, और इसमें मैंने 2 स्लाइस करके अनियन को इस तरह से डाल दिया है फ्राई करने के लिए, और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छे से फ्राई करना जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने 1 कप के करीब ही लिया है, या फिर उससे कम कर लें आप। और इसको हम फ्राई करते रहेंगे और इसको कलर देंगे। ये देखें इतना गोल्डन सा अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया इसके अंदर। तो अब मैं इस स्टेज में यहाँ पर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। इसका रॉ फ्लेवर इसको ख़त्म करेंगे हम, ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ आज आपको मैं। अब जैसे भी वो लहसुन हमारा फ्राई हो गया तो इससे 2-3 हरी इलायची शामिल कर रही हूँ मैं, और इसी के साथ एक बहुत प्यारा सा रेड कलर का टमाटर शामिल किया है मैंने इसमें। इसको भी हम मज़ीद भूनेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे हमारे टमाटर, तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। हल्दी इसमें नहीं जाएगी इस रेसिपी में, तो सिर्फ अभी हमने इसमें से 2 मसाले शामिल किए हैं, और इसको हम मज़ीद भूनेंगे। अगर आपको लगे कि हमारा थोड़ा मसाला जल रहा है तो हम इस पर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, कोई मसले की बात नहीं है। और इस तरह से इसको हम भूनते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद आलू हैं मेरे पास। इसको मैंने काट के इस तरह से पानी में भिगो दिया था, क्योंकि ये हार्ड होते हैं। और इसी के साथ ही मटर शामिल करूँगी 1 प्याली। ये गलने में थोड़ा मसला करते हैं, तो सबसे पहले हम इसी को ही शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे हम। स्टेप बाय स्टेप सारी सब्जियों को शामिल करेंगे हम, और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों की 1-1 प्याली ली है सारी सब्जियों की। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि कितने आपको सब्ज़ी चाहिए। और इसके अंदर आधी प्याली पानी शामिल कर रहा है मैंने, ये थोड़ा सा ये गल जाए, और इस तरह से मैं इसको चलाती रहूँगी और ये थोड़े से टेंडर हो जाएंगे। फिर इसी तरह ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको पकाया है थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसी के साथ मैं गोभी शामिल कर रही हूँ, फूल गोभी, ये भी 1 प्याली है मेरे पास। इसको भी हम पकाएंगे मज़ीद। आप इन सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर सब्ज़ी की 1 छोटी प्याली ली है, तो आप देख सकते हैं ये मैं किस तरह से डाली। यहाँ पर मैं 2 अदद हरी मिर्च शामिल करूँगी। ये सिर्फ कौरमे में जाएंगी अभी, क्योंकि हरी मिर्च अभी बाद में भी शामिल करूँगी मैं आगे जाके। तो यहाँ पर सिर्फ 2 अदद डाली है मैंने हरी मिर्च। ये देख सकते हैं अच्छी तरह मैंने इसको पका लिया है। हर चीज़ को मैं डाल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बाकी जो सब्जियाँ डालेंगे उसको पकाई की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ गाजर, जूलियन में कटा हुआ। इसकी भी कटिंग हमें बारीक ही करनी है। और साथ में शिमला मिर्च, ये भी जूलियन में मेरी फेवरेट, क्योंकि इसको भी इतना पकाया नहीं जाता। और बंद गोभी है, ये मैंने डाल दी है। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छी, बहुत कलरफुल बनकर तैयार होने वाली है। आप देखिएगा इसमें सारे कौरमे के वाले मसाले जाएंगे, जिसे देखकर आपकी तबीयत खुश हो जानी है। बस इसकी हम मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छे से। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, और ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून ही मेरे पास ज़ीरा है कुटा हुआ, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई है, और ये चंद ड्रॉप्स मैं केवड़ा एसेंस के डालूँगी। यही चीज़ें सारी बिरयानी का फ्लेवर देंगी इसके अंदर। और ये इमली है 2 टेबल स्पून, इसको मैंने हल्का सा इस तरह भिगो लिया था। और ड्राई प्लम है यानी आलू बुखारा, वो डाल रही हूँ 3 से 4 अदद। और ये जायफल जावित्री है, बहुत शानदार खुशबू होती है इससे कौरमे के अंदर। सब चीज़ें मैंने इस पर शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बहुत अच्छे से, मिक्स करूँगी बहुत अच्छा।
और पानी का नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सब्जियों का अपना ही पानी है और थोड़ा करंज भी रहना चाहिए। हद से ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसको अब यहाँ पर। ये देख सकते हैं अब ये बहुत अच्छे से इसको मैंने मिक्सिंग कर लिया और सारी चीज़ें मेरी इस तरह गली भी गई हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी चावलों की तरफ। कौरमा बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि चावल उबालना इसका मुश्किल काम है। अब यहाँ पर मैंने एक पतीला चढ़ा दिया है पानी का, उस पर 2 तेज़पात डाल रही हूँ, 1 बादियन का फूल जो बहुत बेहतरीन खुशबू आती है इससे, 3 लौंग डाल रही हूँ, 1 स्टिक दालचीनी का है और साथ में मैं विनेगर यानी सिरका इसके 2 चम्मच डालूँगी। इससे ये होगा कि आपके कलर बिल्कुल ब्राइट रहेगा राइस का और आपस में जुड़ेंगे भी नहीं, खिले खिले राइस बनेंगे आपका। और साथ में ही 2 टेबल स्पून ऑयल का भी शामिल करूँगी, इससे भी चावल जुड़ते नहीं हैं और खिले खिले रहते हैं। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के मैं नमक का शामिल करूँगी, जस्ट इससे ज़्यादा नहीं। और याद रहे जब भी आप चावल को बॉईल करें तो पानी अच्छा बड़ा पतीला इस्तेमाल करें। और मैं इसमें बॉइलिंग आने का इंतज़ार करूँगी। हमेशा चावल ठंडे पानी में नहीं डाले जाते, वरना कब गर्म हो हमें टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं होगा। इसलिए पानी में मैंने बॉयल आने दिया है पहले, फिर राइस शामिल कर रही हूँ। उसको मैंने 30 मिनट पहले भिगो दिया था। बहुत अच्छे राइस है मेरे पास, सना सफ़ीना के राइस इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और इसमें एक कनी रह गई थी तो मैंने इसको उबाल के बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको तेल लगा रही हूँ, सब्जियों के ऊपर मैंने डाल दिया है इस तरह से। उसको मैं फैला दूँगी। अभी और भी खुशबुओं का काम आगे जाने वाला है। ये देखें मैंने कुछ स्लाइस के टुकड़े लगा दिए हैं लेमन के, कुछ टमाटर के इस तरह से, और कुछ हरी मिर्चें लगाई हैं ऊपर से, हरा धनिया और पुदीना शामिल किया है ऊपर, और अदरक शामिल कर रही हूँ। क्रंच क्रंच सा अच्छा लगता है इसमें मुँह में आता हुआ। ये देख सकते हैं मैंने ऊपर बिछा, जब ये स्टीम होंगे तो बहुत शानदार इसकी महक आएगी। और इस तरह से ज़र्दा कलर डाल दिया है मैंने कुछ हिस्सों में। और इसको 15 मिनट का मैं दम लगा दूंगी। नीचे मोटा तवा लगा देंगे हम चूल्हे पर और इसको रख देंगे 15 मिनट तक के लिए दम पे। अब मैं इसको दम खोल के दिखा रहे हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी शानदार सी लुक के साथ हमारी मिक्स वेजिटेबल बिरयानी बनकर तैयार हुई। आप देखें टमाटर कितने अच्छे स्टीम हुए हैं और सारी चीज़ें स्टीम, और उनकी खुशबू इतनी महक रही है। आप सबसे पहले इसके चावल देखें कि चावल कितना खिला खिला है और कितना एक्स्ट्रा लॉन्ग चावल है। बहुत शानदार चावल हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कायनात सफ़ीना के राइस इस्तेमाल किए हैं आज मैंने। ये आप ये देखें कितनी शानदार सी बनकर, कोई फील ही नहीं कर सकता कि ये वेजिटेबल बिरयानी है, जबकि ये सब्जियों की बिरयानी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा फीडबैक में अपना दीजिएगा मुझे कि कैसी बनकर तैयार हुई है। इस वक्त मेरा किचन बहुत महक रहा है बिरयानी की खुशबू से। तो चलिए मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैं इसको सर्व कर रही हूँ और इतनी जूसी और इतनी क्रंची बनकर तैयार हुई है। देखें आप इसका जूसी देखें और इसकी ऑयलिंग भी देखें आप, ऑयली भी है और जूसी भी है। ये बहुत शानदार बनकर तैयार हुई है और सब्जियों का अपना कलर भी देखें कितना बरकरार है। तो ये थी आज की फाइनली मैंने आपको सिखाई है ये सब्जियों की बिरयानी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो मुझे बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।